हेलो फ्रेंड्स, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों के दर्द के बारे में। दांतों का दर्द कभी ना कभी घर में आपको या किसी भी घर में परिवार में सदस्य को अवश्य हुआ ही होगा। तो आज हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये दांतों में दर्द होता क्यों है। देखिए, दांतों में दर्द होने की मुख्य वजह डेंटल केरीज़ है। डेंटल केरीज़ का मतलब है कि आमतौर पर जैसे भाषा में हम बोल सकते हैं कि कई बार आपने सुना होगा सबको वो बात करते हुए कि जैसे मेरे दांत में कीड़ा लगा हुआ है। कीड़ा लगना ही डेंटल केरीज़ बोला जाता है एक डेंटल टर्म्स में। तो डेंटल केरीज़ लगना ही दांत में दर्द का एक मुख्य वजह है। लेकिन अगर डेंटल केरीज़ को हम बहुत जल्दी ही नोटिस करके और डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं तो हम उस दर्द से बच सकते हैं। दूसरी वजह ये हो सकती है कि आप ब्रश जो अपना यूज़ करते हैं घर में, जो डेली आप ब्रश करते हैं, वो बहुत हार्ड उसके ब्रिसल्स होते हैं। ब्रिसल्स मतलब कि जहाँ से आप उस ब्रश को दांत को टच करते हैं उसको ब्रिसल्स बोला जाता है। तो वो कभी कभी बहुत हार्ड होते हैं। इसकी वजह से आप दांत की ऊपर की लेयर को खुद ही घिस देते हैं। ऊपर की लेयर को हम इनेमल बोलते हैं। अगर वो इनेमल भी धीरे धीरे दांत में अगर घिस जाता है तो वो धीरे धीरे दांत का दर्द का कारण बन सकता है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि कई बार नए दांत निकल रहे होते हैं। बच्चों में यूजुअली देखा गया है कि नए दांत निकलते टाइम दर्द होता है, तो वो एक नेचुरल दर्द है। वो नॉर्मल आप दर्द की दवाई दे सकते हैं, तो उससे जैसे ही आपका दांत निकल जाता है उसके बाद वो ठीक हो जाता है। उसके बाद एक चौथी वजह ये हो सकती है कि डेंटल ट्रॉमा, आपको दांत में कोई चोट लगी होगी, बचपन में लगी होगी। कई बार दर्द बाद में भी होता है। बचपन में भी अगर आप कभी गिरे होंगे, आपके दांत में कभी चोट लगी होगी, तो वो दर्द का कारण बन सकता है। उसका कारण ये है कि दांत के अंदर जो नर्व्स होती हैं उसको आप एक तरह से चोट पहुंचती है और उस वजह से आपके दांत में दर्द हो सकता है। तो ये आमतौर पर जो मुख्य वजह दांत में दर्द की मानी जाती हैं। अब आप दूसरी बात ये है कि हम उसको कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए हम तो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं, स्मोकिंग छोड़ सकते हैं। अगर कोई भी लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग हमेशा जो हमारी डेंटल हेल्थ को ख़राब करता है और उससे दांत में कैलकुलस जमता है या प्लाक जमता है और उसके बाद डेंटल केरीज लगने का खतरा बढ़ता है। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं कि हम एसिडिक डाइट को लिमिट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या फिर एयरडेटेड ड्रिंक्स हैं, जो भी एसिडिक डाइट है हम उसको कम कर सकते हैं। तीसरा एक ये कर सकते हैं कि हम रेगुलरली हम अपने दांत को फ्लॉस ज़रूर करें। एक हम डेंटल में ब्रश तो कर लेते हैं, ये सभी को ही पता है। फ्लॉस एक पतला धागा होता है जो कि दांत के बीच में चला जाता है। हम उससे दांत के बीच के सरफेस को साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि दांत के जो बीच का हिस्सा है वो रह जाता है और हम सामने ब्रश कर लेते हैं। तो डेंटल फ्लॉस करना एक बहुत ही अहम एक कारण है। उसके अलावा आप डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं एवरी 6 मंथ्स में। डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ में विज़िट करने का हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर कोई डेंटल केरीज़ कई बार हम खुद नोटिस नहीं कर पाते हैं, डेंटिस्ट आपको बता देते हैं कि आपको डेंटल केरीज शुरू हो गई हैं और वो उसी टाइम पे उसको फिलिंग कर सकते हैं और आप आने वाले दर्द से बच सकते हैं। दर्द के साथ साथ आप ज़्यादा एक्सपेंसेस से भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी डेंटल केरीज बहुत जल्दी हम अगर फिलिंग कर लेते हैं तो उसमें खर्च आपका कम आता है। बाद में अगर दांत में दर्द होता है तो उसमें आगे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अलग अलग करने पड़ते हैं, जिससे आप तो एक तो दर्द भी आपको सहन करना पड़ता है, दूसरा आपको ज़्यादा खर्च भी लगता है उसमें। दांत में दर्द ना हो इसके लिए प्रिकॉशंस हैं। उसके अलावा अगर कभी दांत में दर्द हो भी गया, आप घर में अकेले हैं या आप हैं या घर के कोई सदस्य हैं जिनको दांत में दर्द हुआ है, तो उस टाइम पर क्या करें। अगर कोई डेंटिस्ट अवेलेबल है तो डेफिनेटली आपको वहीं डेंटिस्ट से ही आपको अपनी एडवाइस लेनी चाहिए। बाई चांस कभी अवेलेबल नहीं है तो कुछ एक दो चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं कि इमीडिएटली दर्द में रिलीफ कुछ कम हो जाए दर्द। तो उसके लिए एक लौंग जो है वो क्लोव बोलते हैं जिसको, उसका जो क्लोव ऑयल आता है अगर घर में अवेलेबल है तो क्लोव ऑयल एक एंटीसेप्टिक, उसमें यूजिनोल नाम का एक एंटीसेप्टिक मौजूद होता है जो कि हम डेंटल ट्रीटमेंट में भी कुछ जगह पर काम में लेते हैं। तो उस क्लोव ऑयल को आप जहाँ पे दर्द है वहाँ लगा सकते हैं। तो वो दो चीज़ें करता है, एक तो आपके एंटीसेप्टिक इफेक्ट आता है उससे, दूसरा ये कि उस पर्टिकुलर सरफेस को वो नम कर देता है, तो उससे आपको कुछ टाइम के लिए दर्द का पता नहीं चलता है। उसके अलावा घर में अगर क्लोव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल अगर क्लोव भी है आपके पास, साबुत क्लोव भी है, लौंग है, तो उसको भी आप दांत पे रख लीजिए
उससे भी धीरे धीरे उसका जो यूजिनोल पार्ट है वो रिलीज़ होता रहता है और आपको दर्द में आराम मिलता है। दूसरा, एक अदरक भी अदरक का जो पेस्ट है वो भी कभी कभी लगा, मतलब अगर ज़्यादा दर्द है तो इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा फ़ायदा मिलता है दांत में दर्द में। तो ये, उसके अलावा घर में कोई पेन किलर अगर अवेलेबल तो वो ले सकते हैं। और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उसके बाद में डेंटिस्ट से मिलके दर्द के कारण का पता करें और उसको आगे अपना इलाज करवाएं। तो ये सब बातें इसके बारे में डेंटल ट्रीटमेंट का भी हमने बताया आपको। फिर भी अगर आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है, तो आप अपने किसी नज़दीकी अच्छे डेंटिस्ट से मिलें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम अभी भी दूर नहीं हुई है, तो आप नीचे दिए हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट डेंटल ट्रीटमेंट जो हमारे पास हो सकता है वो हम करके देंगे। हम रखें आपका ख्याल।